बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा YouTube चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। कह रहा हूं, इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए। खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। जो नहीं कर मोहतरम। और वैसे भी कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज में है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई नुसैरी नहीं है। नुसैरी तो सिर्फ कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली अदा कर रहा है खुदा की इबादत, खुदा कर तुझे रमयुलद मैं कहूँ तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है? चाहता था ताकि मजमा और ये जितने लातादार लोग वीडियो बना रहे हैं ना, एक बार खामोशी हो, और फिर जब ये अली के नाम की धमाल डालेंगे तो भी पता चलेगा। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे है दिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा अल्लाह शेगा के किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर। हमें मुशरक मुशारी कहता है, हमें काफिर कहता है कि ये खुदा को नहीं मानते। और हमसे बड़ा अल्लाह का आशिक ही कोई नहीं। हम इतने बड़े अल्लाह के आशिक हैं कि हम अली के होते हुए उसे मानते हैं। उनकी गवाही शरफ मेरा मुर्शिद अली, मेरा इमाम, मुझे रज़्क़ देने वाला, मुझे बेटे देने वाला, जिंदगी देने वाला, सजा देने वाला, नबी भेजने वाला, किताबें नाज़िल करने वाला,
बड़े बड़े चेहरे उतर जाएंगे, बड़ा बड़ा घोटू चल जाता है ना अली के फजाइल पर, बंदा नितर के सामने आ जाते, बाप दा केड़ा है ते हमसाए दा केड़ा है। हुसैन की अजमत का समय अपनी जानिब से नहीं कह रहा, मिंबर कूफा है, किताब सुन्नी भी देखो तो नौकर हाजिर है, शिया किताबें तो तुम्हारी भरी पड़ी है। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूं, आसमान बनाने वाला मैं अली हूं, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूं, चांद बनाने वाला मैं अली हूं, सजा देने वाला मैं अली हूं, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूं, रिज्क देने वाला मैं अली हूं, नबी भेजने वाला मैं अली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है, मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सोच विचार के बाद तबलीगात की राह में आने वाले मसाइल और मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने का फ़ैसला किया और परसों हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट लगाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र तबलीगात, हकीकी शीयत के प्रचार का सफ़र, शिर्क बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ इल्मी जिहाद का सफ़र ये जारी रहेगा और इसमें हमें जिस तरह के भी मज़ीद कोई सख्ती वाले मामला पेश आते हैं तो हम उनका सामना करेंगे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज कुछ अवाइले वीडियो में, आगाज़ वीडियो में आपने कुछ क्लिप समात फरमाए, जो कि पहले भी मैं कुछ अपने वीडियोज़ में मुख्तलिफ इनमें से क्लिप यूज़ करके आप तक पहुँचा चुका हूँ और आपसे सवाल कर चुका हूँ कि क्या ये मजालिस हुसैनिया कहलाने के हकदार हैं, क्या यह मिंबर हुसैनी का कहलाने का हकदार है, क्या इसमें शरीक करने वाले जब इन मजालिस में शरीक होकर आंसू बहाते हैं या सीना जनी करते हैं तो क्या जो रवायात हमें बताई गई हैं उन रवायात के मुताबिक उन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इन शिरकिया गुफ्तगू को सुन के पूरे 40-45 मिनट शिरक सुन के, गलूफ सुन के, मलंगियत, मुसैरियत, शेखियत के अकायद सुनकर एंड पे 10-15 मिनट झूठी रवायात, अक्सरियत झूठी मसाइब पर मुबनी रवायात सुन के आंसू बहाना या रोने जैसी शक्ल बना लेने से इंसान पे जन्नत वाजिब हो जाती है, इंसान पर मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शिफात वाजिब हो जाती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह ताला मजबूर हो जाता है कि अब इसको मैंने बख्शना है, चूँकि इसने हुसैन की मजलिस में आंसू बहा लिए हैं, चाहे 10 मिनट पहले ये भरपूर शिरकिया गुफ्तगू, मुग़लज़ात, बकवासियात सुनकर वाह कर रहा था, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि अल्लाह पाक मजबूर हो जाता है कि अब मैंने इसको बख्शना। ये वो सवाल हैं जो आज ये 500 प्लस वीडियोस हम कह सकते हैं, आप 500 से ज़्यादा एक वीडियो हो या 10 हो, 500 प्लस तो हो गई ना। ये वो सवालात हैं जो इन 500 प्लस वीडियोस में गाहे बगाए खाकसार उठाता रहा। ये वो सवालात हैं, ये वो दावत फ़िक्र है जो मैंने अपनी पहली किताब दावत फ़िक्र व अमल में भी दी। दूसरी किताब ये है मोमिन, कि आपको और मुझको जो गलत फहमी बचपन से सुनने को मिलती है, मैं तो चले कन्वर्टेड शिया हूँ, मैं तो अपनी तहकीक अल्लाह ताला की अता जी, सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दुआ और अपनी रिसर्च के बलबूते पर इस तरफ आ गया। लेकिन जो पैदाइशी शिया हैं वो बचपन से एक चीज़ सुन रहे होते हैं कि हम हैं मोमिन जी, हम शिरकिया गुफ्तगू करें, शिरकी अकायद रखें, दाढ़ी मुंडवा के फिरें, नमाज़ों से दूर रहें, कुरान से दूर रहें, सिला रहमी से दूर रहें, बाकी दीगर तमाम अमाल सालिया से दूर रहें, चूँकि वो तो हमारे लिए है नहीं ना। हम तो जनाब सुपीरियर किस्म की उम्मत में एक सुपीरियर ग्रोह है, एक रिफाइन किया हुआ ग्रोह है जिसका काम ही सिर्फ रोना रुलाना है। तो बाकी शरीयत इलाहिया के जितने भी वाजबात हैं, महरमात हैं जिनसे बचना है, वाजबात जिनको अदा करना है, वो तो बाकी दीगर मुसलमानों के लिए ना। हमें तो ये पट्टी पढ़ाई गई है, हमें तो इस डगर पे चलाया गया कि आप लोग जो 40 दिन निकाल लेते हो ना साल के आज़ादारी के लिए, बस 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 बाकी हजों का बोझ लिए जाए, बाकी उम्रों का बोझ लिया जाए, तस्बीहात, जिक्र अज़कार, सिला रहमी, सदकात, ज़कात, रमज़ान और मुहिब्बे अहले बैत भी हो, लेकिन आप अज़ादार हैं। आपको अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की दुआ की वजह से। तो ये जो बचपन से एक रटी रटाई स्टोरी हम सुनते आए
खासकर पैदाइशी शिया सुनते आए कि हम हैं मोमिन चूंकि हम या अली मदद कहते हैं। पहचान है ना जी, गाड़ियों के पीछे, मोटरसाइकिलों के आगे, घरों के बाहर मोमिन का शनाख्ती कार्ड या अली मदद। लो जी, मोमिन का शनाख्ती कार्ड या अली मदद। अमीरुल मोमिनीन, जिनकी वजह से हम मोमिन हैं, जिनकी मोहब्बत की वजह से अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन। तो जिस शख्सियत की वजह से हम मोमिन हैं, उनका जो शनाख्ती नारा, अलामती नारा उनका जो वो होता था वो अल्लाहु अकबर या अल्लाह मदद। मकतूब नंबर 31 हाज़िर खिदमत है, पढ़ें, बार बार पढ़ें। और उनकी वजह से जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड है जी मोमिन का शनाख्ती कार्ड या अली। अब आज़ादारी कर लेते हैं, मैं हूं मोमिन क्यों कि जी मैं मजालिस में जाता हूं, चाहे मैं ताज़ा ताज़ा दाढ़ी मुंडवा के क्यों ना गया हूं। आप यकीन कीजिए आशूरा के जुलूसों में कभी देखिए तो सही, कितने ही चेहरे आपको, कितने ही नाम नेहाद मलंगी जो अपने आप को मोमिन समझते हैं, जिनकी खोपड़ियों में, जिनके टकलों में ये बात डाल दी गई है कि तू है मोमिन चूंकि तू या अली मदद कहता है, तूने धागा बांधा हुआ है। सिंध के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग के दरबार से बस हुआ, लाल धागा बांधा हुआ, आगे आप समझ गए होंगे, तू मोमिन है। तूने बाली पहनी, तू मोमिन है। तेरे हाथ में कड़ा है, पैरों में कड़ा है, तू मोमिन है। प्लस तू आज़ादारी के लिए आ गया है, कमीज उतार ली है, सीना जनी के लिए जंजीर जनी, तू मोमिन है। अब वो इस खुशफहमी से ही दुनिया में रहता है, तो इसी खुशफहमी में दुनिया से चला जाता है। उसकी जाने बला कि जिनकी वजह से तू मोमिन है, उनके यहाँ मोमिन का, मोमिनियत का मेयार क्या है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए और इसी नारा मस्ताना के मैं हूं मोमिन के रद में अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार ने कोई 100 सफ़ात के करीब एक किताब लिखी, ये है मोमिन, जिसमें हमने कुरान करीम, नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुस्नद और मुतवातर हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में साबित किया कि ये है मोमिन जो इस किताब में पेश किया गया। इसी तरह कुदरत ने, रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार आलम ने इस्तिताअत दी, तौफीक दी, नॉलेज दिया, वसाइल दिए। अल-मकतब हमने अल्हम्दुलिल्लाह छपवा कर मोमिनीन को भिजवाई। अब अल-मकतब जो है वाहिद अकायद की किताब है जिसमें आपको मुख्तसर सीरत के अबवाब भी मिलेंगे, और उस सीरत को पढ़िएगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे लगेगा कि ये सीरत हमें अमल की तरफ उभार रही है, मुझे दावत फ़िक्र दे रही है कि मेरे हादियान ऐसे थे, उनका तर्ज ज़िंदगी ऐसा था, तो मैं हूँ मोमिन ये गलत फहमी लेके मैं नारों में ही ज़िंदगी गुजार दूँ। इसी तरह अल-मकतब में अकायद के साथ साथ आपको बिदात और खुराफात का शद्दोमत के साथ रद्द मिलेगा। इसी तरह फितना लहाद के ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू अवाइल में मिल जाएगी। इसी तरह वाहिद किताब है अकायद की कि जिस पे पूरा तकरीबन 90 से ज़्यादा सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अकीदा कामलियत और महफूजियत कुरान मिलेगा आपको पढ़ने को इंशाअल्लाह। तो कहने का मकसद ये है, इब्तिदाइया लंबा हो रहा है, कि आपने जो अवाइल में क्लिप सुने, ये तो उशरे अशीर भी नहीं है, ये तो देख का एक दाना भी नहीं है, जो शिरक से बुरा हाल हुआ हुआ है हमारा। हमें जब तक इस गलत फहमी में रखा जाएगा या हम रहेंगे कि मजलिस जैसी भी हो, मजलिस हुसैन, उस पर नसारी आके शिरक का गंद फैला जाए, उसमें मलंगी आके मलंगियत का गंद फैला जाए, शेखियत आके शेखियत के कायद का गंद फैला जाए। चूंकि बैनर पे या पोस्टर पर लिखा गया है मजलिस अज़ा बयाद इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब हमारी जानने बला कि मिंबर पे आके पढ़ने वाला क्या क्या बकवासियात कर रहा है, आपने कुछ नमूने देख लिए जी। देखिए, शिर्क की जमीन पर वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बीज कभी भी नहीं बोया जा सकता। बो भी देंगे तो कभी भी वो तनावर दरख्त नहीं बन सकता, ना उस पर कभी कोई फल उग सकता है, ना दुनिया में ना आखिरत में। क्यों? जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातमुल अंबिया सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया का जो पहला मिशन होता था लोगों को शिर्क से हटा के तौहीद की दावत। अब चूंकि हमारे यहाँ नबुव्वत के बाद इमामत का सिलसिला शुरू हो जाता है, किससे शुरू होता है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आपने बाद अज़ नबी खुदा इमामुल मुवहिदीन का टाइटल आपको दिया जाता है। मकतब तशय्यो क्या? बताइए, क्या अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को हम ये बनाकर पेश करते नहीं है मिंबर से कि मेरे फजाइल पढ़ी जाओ, मेरे नाम के नारे मारी जाओ, मुझसे मदद मांगी जाओ, मनते मुरादें मांगी जाओ, मेरा भी जो खालिक है, जिसकी मार्फत, जिसकी दीन की तरफ, जिसकी मार्फत की तरफ, जिसके कलाम की तरफ, जिसके हकाम की तरफ दावत देना ही बाद अज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बतौर इमाम काम है, उसको बिल्कुल भी फरामोश कर दो तो कोई बात नहीं। मेरे फजाइल पढ़ी जाओ, मेरे बेटे के मसाइब पढ़ी जाओ, तो अल्लाह खैर सल्ला। माज़अल्लाह क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने
मुझ जैसे नाम नेहाद मोमिनीन के लिए तालीम छोड़ के गए। क्या ये सिलसिला इमामत का जो खूबसूरत गुलदस्ता है, इस पे जो 12 फूल हैं, हर फूल की खुशबू अलग है जी, हर फूल की तरीका तबलीग, तालीम, दर्स व तदरीस, उनका दौर, उन पे होने वाली सख्तियाँ, मुजालम हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन एजेंडा एक, और एजेंडा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह की हाकमियत में हम किसी को शरीक नहीं मानते। हाकमियत वो वाली नहीं जो ख्वारिज ने नारा लगाया था, अल्लाह हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं। हाकमियत वो कि अल्लाह ताला की हाकमियत को चैलेंज करती है, उसके अहकामात, उसकी शरीयत को, हमारे नाना पे जो उसने शरीयत, नाना के जरिए शरीयत हम तक पहुंचाई, और हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम पर जो किताब अपनी पहुंचाई, जो अहकाम पहुंचाए, उनको चैलेंज करती कोई चीज़ आई तो फिर हम नहीं रुकेंगे। फिर हमारे बच्चे ज़िबा कर दो, हमारे अहलो याल ज़िबा कर दो, कैदी बना लो, हमारे अवान अंसार को ज़िबा कर डालो, फिर हमें कोई परवाह नहीं। हमें हालत सजदा में शहीद करो, हमें जहर के जरिए शहीद करो, हमें कैद खानों में डाल दो, कैद खानों में जहर डलवा दो, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, हम राजी बर रज़ा इलाही हैं। लेकिन तौहीद को छेड़ोगे, रिसालत को छेड़ोगे, शरीयत को छेड़ोगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज बदकिस्मती देखिए, आज उन्हीं हस्तियों के, उन्हीं नफूस कुदसिया के नाम पर मुनक्कद होने वाले महफिल और मजालिस, उनमें तीनों चीजों को चैलेंज किया जा रहा है। तीनों तौहीद को चैलेंज किया जा रहा है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। अमामा पोश, खुम्सखोर, चंदाखोर पेटों पे हाथ फेर के सोए हुए, उनको मत जगाइए, खुदारा। उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मेहनतें लग जाती हैं, आपको नहीं पता। आधी आधी जिंदगियां गुजर जाती हैं मदरसे बनाने में, आधी आधी जिंदगियां गुजर जाती हैं गाड़ियों के मॉडल अपग्रेड करने में, आधी आधी जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों की जेबों पर हज उम्रे ज़ियारत करने, आधी आधी जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं बाहर के ममालिक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। उनको न छेड़िए, खुदा के, उनको सोने दें। वो जिनके वारिस बने हुए हैं ना दुनिया में अंबिया के, वो अंबिया उनसे खुद पूछ लेंगे। आप प्लीज उनको ना डिस्टर्ब करें, उनको ना आप छेड़ें। तौहीद पर हमले, अमामा पोश खामोश। मकामे नबूवत, मकामे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाली, जो असल शिया है उनकी बात नहीं कर रहा, गाली, उनके हमले जारी। जैसे अभी ज़र्क नकवी का मैंने क्लिप लगाया कि जी सारे कुरान में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े प्यार से बात कर रहा है, जहाँ वलायत अली की बात आई तो माज़ अल्लाह उस बेशरम ने जो अल्फाज अदा किए हम तो वो कर भी नहीं सकते। इसी तरह वो अस्करी नामी को जाकर है, वो मुचंदर जो आजकल लंदनों में बड़ी जीन्स पहन के फोटो शूट करवा रहा है जी, चूंकि आप डिजर्व, शिया कौम जो नाम नेहाद शिया कौम, पाकिस्तानी खासकर शिया कौम की अक्सरियत वाहिदीन को, अहले हक को, हमारा इस्लाम, वो 2-4 गिने चुने उनको साइड पर कर। ये डिजर्व ही ऐसे लोग करते हैं। अली अब्बास अस्करी डिजर्व करते हैं, आसफ रजा अलवी डिजर्व करते हैं। तुम लोगों का म्यार ये है, तुम डिजर्व भी, मुस्तहिक भी इसी के हो गए। इन्हीं को सुनो, इन्हीं के पीछे इंशाल्लाह अगर तुम दुनिया में शिर्क से तायब ना होगे तो इंशाल्लाह इन्हीं के पीछे दर होगा, जहन्नम तक पहुंच जाओगे। टेंशन नहीं लेनी आप लोग। शरीयत पे हमले, अमामा पोश खामोश। तौहीद, रिसालत, मकाम रिसालत, कंपैरिजन, मुकाबलेबाजी, अमीरुल मोमिनीन का अंबिया से मुकाबला, अमीरुल मोमिनीन का फिजिकली अंबिया की मदद को जाना, जो अल्लाह ने ऑन किए, अल्लाह ने क्लेम किए। मूसा को हमने और कौम बनी इसराइल को हमने निजात दी, नहीं अली ने दी गालियों के बकौल। इब्राहिम के लिए आग को गुलजार हमने किया, अल्लाह कहता है, ये कहते नहीं अली ने किया। यानी जो दावे अल्लाह ने किए वो इन्होंने, क्योंकि उनके नजदीक पीछे है बात एक ही ना, उनके नजदीक पीछे वो ऊपर जाता है अर्श पे तो वो अल्लाह बन जाता है। माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, दुनिया में आता है तो अली बन जाता है। उनके लिए बात एक ही है, अल्लाह ने किया, अली ने किया, उनके लिए एक है, सेम है। अच्छा जी, तो अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप भी इस गलत फहमी का आज तक शिकार थे, उठिए, अपने अकीदे का रिव्यू कीजिए, जायजा लीजिए, मुहासबा कीजिए। देखिए सूरह मुबारक निसा में आयत नंबर 48 है गालबन, और दीगर जगहों पे भी वाज़े आपको बता दिया गया है कि ये ज़हन में रख लो, शिर्क माफ नहीं होना। हर गुनाह जिसको अल्लाह अपने फजल से चाहेगा माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। सूरह रोम में चैलेंज किया, मफहूम पेश कर रहा हूं, सूरह रोम की आयत नंबर 40 है। चैलेंज किया, क्या हो दिखाओ तुम्हारे जो अल्लाह का जिनको शरीक बनाते हो उन्होंने पैदा क्या किया, रिज़्क किसको दिया। सूरह मुबारक बकरा में लानत डाली है उनके ऊपर कि जो हक जानते बूझते फिर हक का इजहार नहीं करते। सूरह काफ आयत नंबर 5, 6, 7 ये जरा पढ़ के तो देखें, वलायत तकवीनी के ऊपर उनको रोंदते, उस अकीदे को रोंदती हुई आयात मुबारक है कुरान मजीद फुरकान हमीद।
अल्लाह, बस अल्लाह। अंबिया दुनिया में आते हैं, तशरीफ लाते हैं, नफूस कुदसिया होते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत देने, अपने तक रोकने के लिए कोई मुकद्दस हस्ती कभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई। अल्लाह तक ले जाने, अल्लाह की राह से हमारी राह में लाने, सिरात मुस्तकीम पर हमें गामजन करने के लिए हस्तियां तशरीफ लाती। और यहां पे हाल क्या है, उन्हीं हस्तियों के नाम पर ऐसा इन्होंने उधम मचाया हुआ है। और ना इनको कुछ सिक्योरिटी इदारा पूछने वाला, ना अपने तो खैर कभी भी नहीं पूछेंगे, चूंकि बहुत ज्यादा रसीदें रुक जाएंगी, चेक रुक जाएंगे, माली इमदाद रुक जाएगी, बाहर के दौरे रुक जाएंगे, इन्होंने कभी नहीं पूछना। हाँ, आज कोई बदबख्त खारजी नासबी उठ के मौला अली अलैहिस्सलाम की तौहीन करेगा, सबकी तरफ से एहतजाज शुरू हो जाएगा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन मिंबर हुसैनी पे बैठा को बदबख्त लईन मुशरिक जाकर जाफर जतोई जैसा और दूसरे तीसरों जैसा, ये तौंसवी जैसा, ये उठ के अल्लाह की तौहीन करेगा, किसी कायदे मिल्लत से नीचे मिल्लत तक, आम मिल्लत, फर्द मिल्लत तक, किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। बहुत ज्यादा अवामी प्रेशर आया, या सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे मकतब तशय्यो को कुल्ली तौर पे काफिर करार देने वाली चीजें सामने आई, तो फिर कोई एक आधी प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी, वो भी प्रेस रिलीज। लेकिन जहां इन चंदाखोरों खुम्सखोरों के जाती मुतालबात, जाती मफादात पे हरफ आएगा, वहां धरने भी होंगे, वहां सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आप ये ज़हन में बात बिठा लीजिए मोहतरम नाज़रीन और सामीन है मेरे नौजवानों, कि अगर आप शिर्क के बारे में मोहतात नहीं है, चौकन्ने नहीं, अवेयर नहीं है, आप कभी भी वलायती या मोमन या जो भी आपको आज़ादार या पता नहीं क्या जवार, आप कख भी नहीं है। और ये आपको इंशाल्लाह दुनिया से जाते साथ ही अंदाजा हो जाएगा, कब्र में जाते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि शिर्क किस खबासत का, किस गुनाह का नाम था, जिससे आपको हमेशा, क्योंकि आपके बाद ज़हन में डाली गई है कि सिर्फ अल्लाह ना कहो, सिर्फ अल्लाह ना कहो। यानी एक नौजवान जब ये पढ़ता है रवायत या सुनता है कि हमें अल्लाह ना कहो, इसके अलावा जो चाहो हमारी फजीलत में कहो, वो अपने आप को मादर पिदर आजाद समझता है कि अब मैं दुनिया जहां का कोई भी लकब उठा के, सिफ्त उठा के, राज़क कह दूं, खालक कह दूं, लकड़हारे का मुश्किल कुशा कह दूं, फलाना कह दूं, मैंने अल्लाह तो नहीं ना कहा। बस ये गलत फहमी इस नौजवान का बेड़ा गर्क कर दो। क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह ना कहो तो ये सिर्फ नाम था कि अल्लाह का नाम हमारे साथ फिट ना करो, या अल्लाह ना कहो अपनी सिफात में, कमालात में, अपनी तख्लीकात में। जाहिर है कि अगर किसी को कहा जाएगा कि जनाब ये फलां फैक्ट्री का मैनेजर नहीं है, इसको मैनेजर नहीं कहना है, ये वही कुछ है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई एक प्रोटोकॉल है कि मैनेजर जीएम एक ही है, लेकिन ये जीएम का इतना खासुल खास है कि है वही कुछ है। जीएम वाले इख्तियारात इसी के पास है, जिसको इसने निकाल दिया जीएम ने वापस नहीं रखना। तो ये कुलिया यहां फिट करते हैं कि बस अल्लाह ना करो, अल्लाह का एक प्रोटोकॉल है, लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल ना करो, इसके अलावा जो चाहो अहले बैत को कहो, वो खालिक भी हैं, राज़िक भी हैं, अता करने वाले, बेटे देने वाले। अभी जाफर जतोई की बकवास आपने सुनी होगी गाज़े वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमें अल्लाह ना कहो, अगर इसको मिनोन सही रवायत को मान भी लिया जाए तो वाज़ेह रवायत खुद बता रही है कि हम अल्लाह नहीं है, तख्लीक अल्लाह का, हमें भी तो किसी ने तख्लीक किया ना, वो खालिक अकबर अल्लाह है। तो हमें अल्लाह ना कहो, हमसे अल्लाह की सिफात, कमालात, तख्लीकात को भी ना जोड़ो। ये तो नहीं आपको कहा कि हमें सिर्फ जुबानी अल्लाह नहीं कहना, बाकी जो कीदा चाहे रख लो, कोई मसला नहीं, ये तो नहीं कहा। और फिर माजरत के साथ मुझे कोई माइका लाल आके ये लफ्ज तो किसी मोतबर, मुस्नद, मतवातर फरामीन मासूमीन में से किसी एक फरमान से दिखाए कि हम हिदायत भी देते हैं, औलाद भी देते हैं, रिस्क भी देते हैं, हम लोगों की तहारत तस्किया भी करते हैं, जी पाक साफ भी उनको करते हैं, इस्लाम के नूर में ला के, जहालत के अंधेरों से निकाल के, शिर्क के अंधेरों से निकाल के हम लोगों की हिदायत भी करते हैं, उनके लिए बाइस हिदायत भी हैं। लेकिन उनके जूनियर खालिक के इज़्न से हम भी खालिक हैं, लेकिन उनके हम राज़िक भी हैं। हमसे बराह रास्त मनते मुरादे मांग लेना कोई शिर्क नहीं, चूंकि अल्लाह समझ के तो नहीं मांग रहे। कोई किसी एक इमाम का कौल तो चलो ज़ईफ गढ़े जा सकते हैं, किसी एक झूठी रिवायत में किसी इमाम का अमल भी तो दिखाओ, और किसी एक मासूम का ये अमल भी तो दिखाओ कि जो हमें बताते हो कि काबे घर की छत पे चले जाओ और जाके ऊंची ऊंची जनाब, जो भी आप जिस मसीह को भी मुखातब हो आप उनसे मांगो। वो सूले काफ़ी की रिवायत जो हमें दिखाते हो कि सजदे में चले जाओ, जिब्राइल से भी मदद मांगो, अपने हाजात पेश करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जनाब जिब्राइल, उनके साथ जनाब जिब्राइल का नाम है, किसी एक मासूम का ये अमल भी तो दिखाओ। अल्फाजियां तो घड़ी जा सकती हैं और घड़ी हुई हैं, किसी का नहीं। क्या किसी
आज तक किसी में जरूरत हुई है कि कोई ये कह दे कि सहीफा कामला सजादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जनाब 40 दुआएं तो अल्लाह से हैं, 3 दुआएं अमीरुल मोमिनीन से हैं, 2 दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम से बराह रास्त हैं, जिनमें आप रिज़्क, औलाद, शिफा और हर चीज़ मांग रहे हैं। 5 दुआएं जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सरकार वफा से हैं, कुछ भी नहीं, अल्लाह से हैं। मकाम मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता अल्लाह को जरूर दुआओं में पेश किया गया। अभी नहजुल बलागा में ही आपको दुआया कलमात जा बजा अमीरुल मोमिनीन के मिल जाएंगे, वो पढ़ लीजिए, दुआ कुमैल पढ़ लीजिए, जोशन कबीर पढ़ लीजिए। लेकिन आप पढ़ेंगे गालियों की घड़ी हुई कोई इस तरह की बातें कि जिनकी असल ही कोई नहीं, आप पढ़ेंगे नादे अली, आप नहजुल बलागा की जगह जंतरियां खरीदेंगे क्योंकि आपके मतलब का मवाद उसमें है। आप सहीफा कामलिया सजादिया की जगह आप तोहफतुल अवाम खरीदेंगे। तोहफतुल अवाम में आपको जहाँ फिक़ह मसाइल का जनाब निचोड़ मिलेगा, वहाँ आपको नक्श भी मिल जाएंगे। ये नक्श हफ्ते को देखो तो ये नहीं होगा, इतवार को देखो तो ये नहीं होगा, पीर को देखो तो ये हो जाएगा, मंगल को देखोगे तो वापस हो जाएगा, बुध वाले दिन देखोगे तो जनाब रिज़्क वहां से आ जाएगा, जुमेरात को देखोगे तो रिज़्क जमीन से। आप उन चीजों पे जिस पे आपको लगा दिया गया है आप मुतमिन हो। इसलिए जब तक आप वलायत का बीज एक मौहिद की तरह तौहीदी जमीन पर नहीं बोएंगे, वलायत का फल आप कभी भी नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में खा। वलायत है क्या? वलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मतलब है कि खरा खालिस दीन लेना और उनका काम है आप तक पहुंचाना। बिदअत और सुन्नत का फर्क समझना और आले मोहम्मद का काम है बाद नबी खुदा ये फरीज़ा अंजाम देते हुए बिदात और सुन्नतों को अलग अलग करके आपके सामने पेश करना। असल क्या है, नकल क्या है, ये पेश करना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नहजुल बलागा जी। मैंने कहा ना कि वो माई का लाल सामने आए, कोई आ जाए और सिर्फ आके एक रिवायत दिखा दे कि जिसमें इमाम ने कहा जी हम इमाम इसलिए हैं, हमारे फ़राइज़ मनसबिया में ये शामिल है, हमने हिदायत भी देनी है, बच्चे भी देने, औलाद भी देनी, हमसे मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, ये एक ही बात। और बीच में टुच किसका? वो टुच समझते हैं ना, 2 लोहे के एंगलों को मिलाना हो या 2 राडों को मिलाना हो तो बीच में टुच लगा दिया जाता है, एक पीस लोहे का लेके एक इधर से एक इधर लगा दिया जाता है, वो पुल बन जाता है। तो किसी एक इमाम ने कहा हो अल्लाह से मांग लो, हमसे मांग लो, बीच में टुच लगा दो बेइज़्ने अल्लाह का, तो फिर जायज़ है। कि नीयत मेरी यही थी जी मैं देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन मैंने औलाद अली से मांगनी। किसी एक इमाम ने मांगी हो, मांगने की तरगीब दी हो, मांगने को जायज़ करार दिया हो, बिस्मिल्लाह हमारी इस्लाह कीजिए। इमाम के फ़राइज़ ये है ही नहीं है, उनका दायरा कार में ये चीज़ें नहीं है। मैं नहीं कह रहा, नहजुल बलागा का खुतबा 103 पढ़ें जाकर, इमाम क्या फरमा रहे हैं। इमाम का फर्ज तो बस ये है कि जो काम इसे अपने परवरदिगार की तरफ से स्पुर्द हुआ है इसे अंजाम दे। और वो काम क्या है खुद बता रहे हैं। ये मेरे को इजाफी कलमात या मुफ्ती जाफर साहब जिन्होंने तर्जुमा किया अला मुकाम, उनके इजाफी कलमात नहीं है, अरबी मतन पढ़ लीजिएगा। ये खुद इमाम फराइज भी बता रहे हैं। पहले कहते हैं कि भाई इमाम का फर्ज तो बस इतना है कि जो काम इस अल्लाह की तरफ से बावसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा पर बराह रास्त काम नहीं उतरते। शरीयत मुकम्मल, नबूवत खत्म, खत्म नबूवत। इमाम को जो जिम्मेदारियां अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर जानशीन उनके जिम्मे लगाई है वो निभानी है। तो इमाम का काम उन जिम्मेदारियों को निभाना। और वो जिम्मेदारियां क्या है खुद अमीरुल मोमिनीन की जुबानी सुनिए। और वो ये है कि पंदो नसीहत की बातें इन तक पहुंचाए अवाम तक। कोई उनको इमाम माने ना माने, पंदो नसीहत करते जाए, समझाने बुझाने में पूरी पूरी कोशिश करे। इमाम कह रहे हैं कि इमाम का फर्ज ये है सुन्नत को जिंदा रखे, जिन पर हद लगना इन पर हद जारी करे और गजब किए हुए हसूल को इनके असली वारसों तक पहुंचाए। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो, शिर्क की तरफ नहीं, मलंगियत की तरफ नहीं, हिल्म की तरफ, हिल्म की तरफ, इल्म और हिल्म की तरफ। बहरहाल रिवायत के खुतबे के अल्फाज ये हैं कि तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो, कबल इसके कि इसका हरा भरा सब्जा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाए। तो हमारे जो मतलब की चीज है इस खुतबे में वो इसका आखिर वाला हिस्सा है। ऊपर वाला भी हमारे मतलब का है, नहीं ऐसी बात नहीं कि वो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मौजूद चल रहा है उससे रेलिवेंट ये जुमले जरा आप नोट फरमा लें और जाके पढ़ें। इमाम का काम क्या है खुद इमाम बता रहे हैं। भाई हम क्यों तावीलें करें, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, असब बिन बरकिया ने ये कर दिया तो इमाम ने, भाई खुद इमाम से क्यों ना पूछ लें कि आप इमामुल आइमुल हुदा आपको कहा जाता है, हिदायत वाले इमाम, हिदायत देने वाले इमाम, या बतौर इमाम आप पर ईमान लाना मकतब तशय्युअ में जो फर्ज है, तो आपके फराइज क्या हैं वो खुद इमाम ने बता दिया। तसल्ली हुई तो ठीक, नहीं तो अभी एक और इमाम की जुबानी आपको बता देते हैं कि इमाम के फराइज क्या हैं।
अभी फिलहाल ये नहजुल बलागा, इसमें खुतबा नंबर 222 है, और ये खुतबा है नहीं, इसको नाम खुतबे का दे दिया गया। ये दुआया कलमात हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन की। अब इनसे भी आपकी शिर्क की पट्टियां ना उतरें तो फिर क्या कहा जा सकता? फिर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह वाकई जिसे तू हिदायत दे दे तो हिदायत पे आ जाएगा, जिसको तो उसके जहल में शिर्क में मुब्तला रखना चाहे तो कभी हिदायत पर नहीं आ सकता। इमाम इस दुआया कलमात में क्या फरमाते हैं? खुदाया मेरी आबरू को गना और तवांगरी के साथ महफूज रख, और फक्र व तंगदस्ती से मेरी मंजिलत को नजरों से ना गिरा के तुझसे, बस ये जुमला आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इस दुआ को खोला कि तुझसे रिजक मांगने वालों से मैं रिजक मांगना शुरू हो जाऊं। क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन समेत हर इमाम ने अल्लाह से रिजक नहीं मांगा? तो यहाँ तो इमाम फरमा रहे हैं कि इस चीज से महफूज रख के तुझसे मांगने वालों से मैं भी मांगना शुरू। और ये वही अल्फाज यहाँ दादा के अल्फाज हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सहीफा सजादिया की दुआ नंबर 7 में गालिबन या 6 में, इनके पोते सैयद सजाद हमारे चौथे इमाम के अल्फाज कि तुझसे मांगने वालों को, यानी मफहूम ये है, यही बात उन्होंने कही कि तुझसे मांगने वालों से मांगना कितना ऐब वाला काम। यहाँ पे इमाम ये फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो तुझसे खुद रिजक के तालिब हैं मैं उनसे रिजक मांगना शुरू कर दूं, और तेरे बंदों की निगाह और लुत्फ़ो करम को अपनी तरफ मोड़ने की तमन्ना रखूं। तेरे बंदों, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया कराम अल्लाह के बंदे नहीं है। हमारे तो जो कलमा शहादत है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु, जो हम तशहद में भी पढ़ते हैं, तो हम तो इकरार करते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, खास बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं। तो इमाम फरमा रहे हैं कि मुझे रिज़्क मांगने के लिए उनकी तरफ ना जाना पड़े जो खुद तुझसे मांग रहे हैं, और तेरे जो अब्द हैं उनकी लुत्फ़ो करम की निगाह नहीं मुझे चाहिए, तेरी चाहिए, क्योंकि तू राजी होगा तो उनको ऑटोमेटिक मुझसे राजी कर देगा। ये है मार्फत तौहीद। खैर, अब आइए मानिउल अखबार शेख सदूक अल्लाह रहमा की वो किताब के जिनमें कुरानी आयात और हदीस मासूमीन की तशरीह खुद मासूमीन की जुबानी के फलां आयत में जो इसका मिसाल दे रहा हूँ, इस बात को किया गया उसका मतलब क्या है, जो अमीरुल मोमिनीन का ये लक़ब है उसका मतलब क्या है, जो ये कहा गया कि जनाब सईदों पे आग हराम है उसका मतलब, यानी इस तरह के मतालिब हैं मानिउल अखबार, खबरों के मायनी, मुख्तलिफ खबरों। अब इसमें यह आपने पहले इमाम की जुबानी सुना कि इमाम के फरीज़ों में शामिल क्या क्या, ये रवायत में 12 पढ़ चुका हूँ मानिउल अखबार की। इसमें 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि जनाब इमाम के फ़राइज़ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। अब खुदा का वास्ता है ज़रा दिल के कान खोल के सुनिएगा कि इस रवायत को सुनने के बाद भी बताइएगा कि किस जगह इमाम ने कहा है कि हर इमाम अपने अपने दौर का हाजत रवा होता है, राज़िक होता है बेइज़्न अल्लाह। औलाद उनसे उससे मांग लो या अल्लाह से मांग लो, एक ही बात है, चूंकि उसने भी अल्लाह से लेके देनी है तो एक ही बात है। नहीं, जहां बात होगी इल्म की बात होगी, हिदायत की बात, तज़किया नफूस की बात, जनाब आला अल्लाह की मार्फत की बात, अहकामात की तशरीह की बात, तोज़ीहात की बात, कहीं ये बात नहीं होगी कि हम मौजूद हैं या हमसे पहले जो मासूम गुजर गए हैं उनसे बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो, एक ही बात है। नहीं, नॉट एट ऑल, कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो अभी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जुबानी सुन लीजिए। इमाम फरमाते हैं, पूरा सिलसिला रवायत है, उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इमाम के लिए चंद इलामात है, इमाम के लिए चंद इलामात, वो लोगों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो, लोगों में सबसे ज्यादा हिकमत का हामिल हो, वो मुश्किल कुशा भी हो, हाजत रवा भी हो, ये है सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला आलम। जो आज मुज्तहिद के लिए तकलीद जिसकी की जाएगी, जो आलम, आलिम नहीं आलम, अलिफ एंड लाम मीम, सबसे ज्यादा जानने वाला। अच्छा, ये भी मुकल्लफ पे डाल दिया कि आप ही लब जाके कि ना 5-6 मुज्तहिद जो सब तो ज्यादा आलम कौन है, सबसे ज्यादा जान, फिर उनकी तकलीद कर, किसी दूसरे की कर ली तेरी तकलीद रहा। अब वो बढ़ गया बेचारा एक नए चक्कर में, धन चक्कर में। अब वो सिस्तानी साहब के किसी मुकल्लद के हथे चढ़ गया, उसने कहना जी उनसे ज्यादा आलम कोई नहीं, वो आलम है। खामनई साहब हाफिजुल्लाह उनका को मुकल्लद, वो कहेगा नहीं खामनई साहब आलम है। फाजिल ननकरानी साहब का को टकर जाएगा, वो कहेगा नहीं वो आलम है। बशीर नजवी साहब का को टकर जाएगा, वो कहेगा नहीं जी असल मुज्तहिद, मुज्तहिद कहते हैं बशीर नजवी साहब जैसी शख्सियत को। वो भी उसके गले में जंजीर फिट कर दी, तोक फिट कर दिया कि भाई तकलीद के बगैर अमाल भी बातिल है, तो तकलीद आलम की ना की तो तकलीद ही बातिल, चलो गल ही खत्म। अच्छा जी आलम कौन है दस दो, वो नहीं, आप ही लबना, वो आप ही पता करना। आप खजल खराब हो, पैसा लाओ, इंटरनेट घुमाओ, जहां जहां मुज्तहिद बैठे होते होते जाओ, जाके पता करो आलम कौन है, तो ताड़ी भावें दी जिंदगी इंदे खजल हो जाए, वो भी ताड़े सिर, वो भी आप। यानी इतना आसान दीन हमारा, इतना आसान शरीयत हमारी, और कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन लोगों ने। तकलीद के बगैर माल बातल, और भाई कैसे बातल,
वो शरीयत मुजतहिद की है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? वो कलमा हमने नबी अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का पढ़ा है कि मुजतहिद की के इज्तिहाद का कलमा पढ़ा हमने? तकलीद ना की तो फलाना बातिल हो गया, खुम्स मुजतहिद से पूछे बगैर दे दिया, तो खुम्स अल्लाह की रजा के लिए किसी सैयद की मदद कर दी, मुजतहिद को नहीं दिया, मुजतहिद साहब ने वकील ने फतवा ठोकता, चलो जी ये पैसे तेरा हम गए ताड़े, अल्लाह अल्लाह बचाए। दोनों तरफ उधर जाकर जो है ना जाहल शिरकिया, सिर्फ उन पे नहीं, जरा इधर भी नजर करम घुमाए सरकार, वो अपना रिसर्च का जो दूरबीन है वो इधर भी घुमाए, इधर क्या कुछ गुल खिलाए जा रहे हैं। हर बिद्दत नजफ में, ईरान में, इराक में जाद हो रही है, अब बुत बन गए, इस साल बुत बन गए, अब खामोश हम से रुक जाएंगे बड़े बड़े। तो इमाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो, लोगों में सबसे ज्यादा हिकमत का हामिल हो, लोगों में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, लोगों में सबसे ज्यादा हलीम और बुर्दबार हो, लोगों में सबसे ज्यादा शुजा हो, सबसे ज्यादा शुजा हो, हक बात समझाने में तकैया ना करता हो। हम क्या कहते हैं कि आइमा भी तकैया करते हैं। वो जनाब शेखैन की कुछ उन्होंने एहतराम से नाम लिए हैं, वो तकैया में के लिए हैं, वो तकैया में लिए हैं। इमाम क्या कहते हैं? इमाम होता ही वो है जो अपने मौजूदा दौर के इंसानों में सबसे ज्यादा शुजा इंसान हो, लोगों में सबसे ज्यादा सखी भी हो, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का इबादत गुजार भी हो, खतना शुदा पैदा होता है, ताहिर पाक और मुताहिर होता है, अपने पीछे से भी इसी तरह देख लेता है जैसे सामने से देख सकता है। जब शिकमे मादर से जमीन पर तशरीफ लाता है तो दोनों थैलियों को जमीन पर रखकर बुलंद आवाज से शहादतैन, शहादत सालसा नहीं, इस रवायत में शहादतैन का लफ्ज है। अब कहाँ गया वो कि जो अली की वलायत का कलमे में या नमाज में गवाही नहीं देता, उसकी तो नमाज भी गई, तो अब वो इमाम पे भी फिट करो फिर माज़अल्लाह। चूंकि इमाम फरमा रहे हैं कि जब इमाम दुनिया में आता है तो सजदा करता है और शहादतैन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमे अदा करता है। अली वलीउल्लाह का तो इधर जिक्र ही कोई नहीं। चूक है, चलें ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, ये फिर के लिए रख लेते हैं। मोहतलम नहीं होता, यानी इतलाम से वो इतलाम से मोहतलम नहीं होता। इसकी आंख सोती है मगर दिल नहीं सोता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खातमुल अंबिया जाने दो आलम आका करीम की जरा मुबारक इस पर बिल्कुल फिट आती। इसका पेशाब और पखाना दिखाई नहीं देता, चूंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन पर जिम्मेदारी आयद की है कि जो कुछ इससे खारिज हो जमीन उसको फौरन निकल जाए। इन पूरी निशानियों में कोई एक निशानी के इमाम वो होता है जो जिसके दरबार से जाके आप अल्लाह को छोड़ के बराह रास्त बच्चे मांगे, औलाद मांगे, रिज़्क़ मांगे, शिफा मांगे तो वो भी देता है। ये भी इमाम की निशानियों में से अगर होती, इमाम के फ़राइज़ में से, तो ना अमीरुल मोमिनीन ने जिक्र किया तो ना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हाँ ये बात ज़रूर है कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, बल्कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता अल्लाह को पेश करते हैं। हम इन्हीं की क़यामत वाले दिन शिफात के उम्मीदवार भी हैं, हम इन्हीं के नजर करम के मोहताज भी हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इनकी तालीमात के भी पाबंद हैं। और इन्होंने कहा, मेरे आका करीम जाने दो आलम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूते का तस्मा भी तुझे मांगना हो ना तो अपने अल्लाह से मांग। मेरे अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन बाद नबी खुदा इमामुल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि जब सवाल करो अपने परवरदिगार से करो, क्योंकि देना या ना देना बस उसी के इख्तियार। तो अब बताइए कि मैं कैसा आशिक हूँ कि यहाँ पे आके मैं अकीदा अपना बना लूँ, इनको छोड़ दूँ, इनकी तालीमात नजरअंदाज कर दूँ। तो खुदा के वास्ते नौजवानों, ये जहाद वो है जो फौरी तौर पर फर्ज है, इल्मी जहाद, शिर्क के खिलाफ, बिदात के खिलाफ। इन मजालिस में जहाँ पढ़ने वाले का शिर्क मकबूल हो, जबान ज़द आम हो, फिर भी आप पोस्टर पे उसका नाम पढ़ के उसकी मजलिस पे जाएं, चूंकि खाना पूरी करनी है, मजालिस हुसैनिया में जाना है, जन्नत वाजिब करानी है। तो फिर आप मजालिस हुसैनिया में नहीं गए, किस मजालिस में आप गए हैं, वो फिर वो कहानी फिर से। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।